दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से जन की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो कहावतें और मुहावरे, लोकोक्तियाँ तमाम हमारे हिंदी के कोर्स में हुआ करते थे। कुछ मुहावरे ऐसे भी थे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, दूसरा थूक कर चाटना। उस समय हम लोग पढ़ते थे तो इसको बस रट लेते थे, अर्थ बताते थे और इससे एक वाक्य प्रयोग बना लेते थे। समझ में नहीं आता था कि जीवन में इसका क्या महत्व है। पर दोस्तों जीवन में इसका बहुत महत्व है। ये व्यक्ति का कैरेक्टर बतलाता है, ये बतलाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पोस्ट भी किया था कि अगर थूक कर चाटने की कला सीखनी हो तो आप भाजपा से सीख सकते हैं। मैं आज दोस्तों इसी पर छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थूक कर चाटना किसे कहते हैं? मैं 5-6 राज्य जाऊंगा और अलग अलग बात करूँगा। हमारे देश में दोस्तों राजनीति के साथ जो सबसे ज़्यादा जुड़ाव है ना अगर किसी चीज़ का, तो वह है भ्रष्टाचार। और वर्तमान सत्ता जो है ये भ्रष्टाचार के ही विरोध में आई है। कोई मोदी जी की लहर नहीं थी। कांग्रेस के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, ए से लेकर के जेड तक भ्रष्टाचार गिनाए जाते थे। और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था जो 9 साल से मृत पड़ा हुआ है, अन्ना जी। नाम आपने सुना होगा। इसी भ्रष्टाचार से एक और पार्टी निकल गई थी, आम आदमी पार्टी। राजनीति और शुरू हो गई। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि थूक कर चाटना किसे कहते हैं और चोरी और सीना जोड़ी किसे कहते हैं। शुरुआत मैं बंगाल से करूँगा दोस्तों। बंगाल में जो 1.5 साल पहले चुनाव था तो उस समय वहाँ हिंदू बहुत खतरे में थे। चलो वो छोड़ दो, हिंदू अब फिर 4 साल बाद खतरे में आएंगे। लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में 2 नेता हुआ करते थे, बड़े कद्दावर नेता थे। एक शुभेंदु अधिकारी थे, दूसरे मुकुल राय थे। मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी पर दोस्तों शारदा घोटाले का आरोप था। मुकुल राय पर तो बाकायदे नारद स्टिंग ऑपरेशन भी था, एकदम प्रूफ के रूप में था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शाह जी, मोदी जी जिनको बोलते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, वो कैलाश विजयवर्गीय वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, ये सब मिलकर के रोज़ एक गाना गाते थे, मुकुल राय जेल जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी, तमाम 3-5 दुनिया भर का गा रहे हैं। स्थिति ऐसी बदली दोस्तों कि मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी दोनों फिर से भाजपा में चले गए। भाजपा में जाते ही जैसे लगा कि हावड़ा में जा कर के वो गंगा नहा लिए हों और वो पवित्र। जिस दिन भाजपा में जाते हैं दोस्तों उसी दिन इनके ऊपर से सारे चार्जशीट हटा लिए जाते हैं और पूर्ण रूप से ये दोष मुक्त हो जाते हैं। भाजपा ने कहा ये घोटालेबाज हैं और उसके बाद घोटाले को भाजपा ने ही अगले दिन हटा दिया, उनकी पार्टी में जाते हैं। दोस्तों थूक कर चाटना इसे स्थिति परिस्थिति बदली, ममता जी चुनाव जीत गई, मुकुल राय फिर से पाक साफ पवित्र होकर के अपनी पार्टी में लौट आए, शुभेंदु अधिकारी अभी वहीं पड़े। दोस्तों इतना ही नहीं, मुकुल राय को इन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना बनाया। ये बंगाल की बात है दोस्तों। अब आते हैं दूसरे राज्य में। उस राज्य का नाम है असम। दोस्तों असम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ना हेमंत बिस्वा शर्मा जी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी कांग्रेस की ही उपज है। जब वो कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर जल घोटाला का, हजारों करोड़ रुपए के जल घोटाला का आरोप, विदेशों तक में इनकी चार्जशीट दाखिल हुई थी। और मुझे ताज्जुब होता है और ताज्जुब का दया आती है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। खूब हो हल्ला करते हैं अपराधियों को लेकर के, घोटालेबाजों को लेकर के। अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो उनके बड़े नेता मुख्यमंत्री बन गए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ भी यही हुआ। खूब बुकलेट छपी थी, चारों ओर हल्ला था कि हेमंत बिस्वा शर्मा जल घोटाले का बहुत बड़ा आरोपी है, हजारों करोड़ का घोटाला किया हुआ है। अभी तो एक नया घोटाला भी उनका पकड़ाया था वो भाजपा में आने के बाद, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने तुरंत भाजपा में कदम रखा और सारे घोटाले खत्म, पाक साफ होकर के भाजपा के गंगोत्री में डुबकी लगाए और पाक साफ होकर के ये भाजपाई जिस मुँह से थूक रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, उसी थूक को इन्हें निगलना पड़ा दोस्तों। इसे कहते हैं थूक करके चाटना। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी कोरोना काल के दौरान जो
पीपी किट थी ना, उसके घोटाले में पकड़े गए थे बहुत भयंकर तरीके से। लेकिन चूंकि सत्ता इनकी है, CBI ईडी तोता होता है, या हम जानते हैं शुरू से, आज से नहीं, शुरू से तोता होता है। हाँ, इस बार इस तोते को ज़्यादा उड़ाया जा रहा है, बस इतने अंतर है। दोस्तों महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र की गाथा बहुत लंबी है दोस्तों, शॉर्ट में सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में दोस्तों एक पार्टी एनसीपी, जब सत्ता आई तो शिवसेना ने बगावत कर दी। भाजपा और शिवसेना का बहुमत आया हुआ था, लेकिन शिवसेना ने बगावत कर दी कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होगा। और तब एकाएक महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटालेबाज, कृषि घोटाला 70,000 करोड़ एनसीपी का, अजीत पवार, सुबह 6:30 बजे, मतलब फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उसके लिए जेल जाएगा, क्या करेगा, तमाम बातें बोला करते थे। प्रधानमंत्री जी बोलते थे दोस्तों, क्या गरिमा है देश का प्रधानमंत्री है, क्या गरिमा है समझो। अमित शाह जी, योगी जी, नड्डा जी और पता नहीं कौन कौन जी, तमाम लोग लग करके अजीत पवार को घोटालेबाजी बता रहे हैं। सुबह 6:30 बजे चुपचाप अजीत पवार जी फडणवीस के साथ शपथ लेते हैं और उसी समय उनके ऊपर से ईडी और CBI की सारी ACB भी होती है, उन सब की जो चार्जशीट थी दोस्तों सब हटा दी गई, पाक साफ हो गया। तगड़ा झटका उसी ने दिया दोस्तों, वापस फिर से जा कर के NCP में मिल गया और NCP की सरकार बनी। ये स्थिति है भाजपा की दोस्तों, इसे कहते हैं करके चाट, चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरा महाराष्ट्र का जो केस है वो नारायण राणे जी का है। नारायण राणे के खिलाफ जमीन घोटाले का आरोप था, बहुत बड़ा घोटाला था दोस्तों, जमीन घोटाले का आरोप था। इतना दबाव बनाए भाजपा वाले कि बेचारे टूट करके चले गए, राज्यसभा भेजे लोग भाजपाई लोग, और बाद में केंद्र में मंत्री भी बनाए। ये इनका चाल, चरित्र और चेहरा है दोस्तों, ये भाजपाई हैं, असली कट्टर भाजपाई, जिसको संघी बोलते हैं, यही। तीसरा आते हैं संजय राठौर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे में मंत्री थे, जिनके ऊपर एक महिला की हत्या का आरोप, मतलब विधवा विलाप करने लगे थे फडणवीस साहब, CM साहब, कि इसको हटाओ नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्या कर लूँगा पता नहीं। उद्धव सरकार ने उसे निकाल दिया। अभी अपनी उल्लू सीधा करनी थी इनको, फडणवीस साहब को, तो वही संजय राठौर इनके कैबिनेट में, इनके मंत्रालय में आया और मंत्री बन गया दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बेहई, मान लो वो तो नेता ढीठ होते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करते हैं, ये समझ के बाहर है। बहुत बहुत बुरी स्थिति से बेचारे गुजरते हैं। मेरी सारी संवेदना भाजपाई कार्यकर्ताओं, अंधभक्तों के प्रति। 3 राज्य हो गया, मैं आपको असम ले गया, मैं आपको बंगाल ले गया, मैं आपको महाराष्ट्र ले गया। आता हूँ दोस्तों हिमाचल को। हिमाचल के एक नेता कांग्रेसी हुआ करते थे, टेलीकॉम घोटाला आपको याद होगा, कांग्रेस के समय का टेलीकॉम घोटाले के आरोपी थे दोस्तों, सुखराम। खूब भाजपाइयों ने उस समय, कुछ नेता ऐसे हैं जो वर्तमान में नहीं हैं, स्वराज जी थे, जेटली साहब थे, राजनाथ सिंह जी थे, ये तमाम लोगों ने खूब सुखराम जी को अनाप शनाप बोला और पता नहीं क्या किया। सुखराम जी ने भी पलटी मारी, भाजपा में आए, पवित्र हो गए, हिमाचल के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे दोस्तों, उप मुख्यमंत्री। मुझे तो लगता है भाजपा नेता विहीन पार्टी है, भाजपा में केवल मूर्ख और बेवकूफ़ गधे टाइप के सिर्फ कार्यकर्ता हैं, बाहर वाले आकर के टॉप की मलाई खाते और सारे भ्रष्टाचारी होते हैं। ये उनके बेचारे फिर से पिछलग्गू हो जाते हैं, कुछ इनको मिलता होता नहीं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि चुनाव में देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं और बाद में मेरे सूबे के मुखिया के अनुसार ये थाने के दलाल, मेरे सूबे के मुखिया ने कहा है कि भाजपा थाने की दलाली करना छोड़ दें, हम थाने को सुधार दें। चुनाव के समय देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं। इसके बाद आते हैं कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक के व्यक्ति से तो आप सब लोग परिचित होंगे, खनन घोटाले का, हजारों हजार करोड़ घोटाले का आरोपी येदियुरप्पा। येदियुरप्पा पर घोटाला आता है, फिर ये घोटाले से बाहर आते हैं, फिर घोटाला आता है और बाद में ये कर्नाटक के दोबारा मुख्यमंत्री भाजपा से बनाए जाते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आज भाजपा की संसदीय समिति से गडकरी जी जैसे व्यक्ति का नाम हटा दिया गया, और लेकिन येदियुरप्पा मौजूद है। ये बतलाता है कि ये जो है ना, ये बहुत बड़े चोर हैं और सीना जोर भी है। सीना जोर ये है कि बेहई बतियाने में इनकी कोई सानी नहीं है। कर्नाटक के बाद अगले राज्य में आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
हिंदुस्तान का सबसे शर्मनाक घोटाला मध्य प्रदेश का है दोस्तों। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ हुआ था। व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें न जाने कितने युवाओं ने आत्महत्या की थी, कितने लोगों की हत्या कराई गई थी, और बाद में अपने तोते से मामा, भक्तों के मामा शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दिला दिया। ये इनका चरित्र है। मतलब जो भी गंदगी का स्तर होता है, आप उस स्तर पर आइए। मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, दलाल बनी हुई है मीडिया, गोदी मीडिया कही जाती है, दलाल बनी हुई है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। शर्मनाक घटना क्या होती है जिसको मीडिया को पूरा फॉलो करना चाहिए था। नारा दिया था मोदी जी ने, बेटी बचाओ, बाद में बताना भूल गए थे भाजपा से। ये भी बता देना चाहिए था मोदी जी, भाजपा से बेटी बचाओ। गुजरात की एक मुस्लिम महिला से बलात्कार में आरोप सिद्ध लोगों को भाजपा ने इस समय माफ़ करा दी, उनकी सज़ा ही माफ़ करा दी। सज़ा ही माफ़ नहीं कराई दोस्तों। जब वो निकल के आए ना तो उसे माल्यार्पण करके स्वागत के, जैसे वो बलात्कार करके ना आया, वो कोई राष्ट्र विजय करके आया। ये चरित्र है भाजपाइयों का दोस्तों। इनको आपकी बेटी, बहू, बहन, माँ से कोई लेना देना नहीं। ये अपनी राजनीति साधने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। समझना हमको आपको है दोस्तों। रोजगार का हमारे आपके बच्चे का सवाल है, देश की एक एक करके बिकती हुई संपत्ति का हमारे आपके बच्चे का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, चिकित्सा का सवाल है, बढ़ती महंगाई का सवाल है, पेट्रोल डीजल के अनायास बढ़ते दाम और घर में जो सिलेंडर जलता है इसके बढ़ते दाम का सवाल है। इस पर कोई डिस्कशन ना हो, कोई बात ना हो, इसलिए ये तमाम तरह के उल्टे सीधे मुद्दे उठाते रहते हैं और हमारा ध्यान बरकरार रहता है। हमको आपको चेतना है, समझना है, सतर्क हो जाइए, अभी भी समय है। ये अंग्रेज़ों के वंशज हैं, इनसे दूर हो जाइए और अपने हित की बात सोचिए, देश हित की, राष्ट्र हित की बात सोचिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।